नमस्कार। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल की गणित की कक्षा में मैं प्राची गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हमने आपको जो भी सवाल दिए हैं उनमें लेकर आपको किसी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे यूट्यूब चैनल के उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मुझे जो सवाल मुश्किल लग रहे हैं उनको मैं खुद से ही आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में पूछा था कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3334 स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम पहले इसे तोड़कर लिखते हैं। ये क्या है? 3000 प्लस 300 प्लस 30 और प्लस 4, ये हमारा इसका स्थानीय मान अलग अलग आएगा। अब हमें सिर्फ 3 के मान लिखने हैं, यानी 4 की प्लेस वैल्यू हमें ऐड नहीं करनी है। पहले वाले 3 का क्या मान हो गया? 30, दूसरे का 300 और तीसरे का 3000। तो जब हम 30, 300 और 3000 को जोड़ते हैं जो कि उनके स्थानीय मान हैं, तो हमारे पास संख्या आ जाती है 3330। तो ये इस 3334 की संख्या में 3 के स्थानीय मान, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है। इसी तरह कुछ और उदाहरण हैं, जैसे 9999 की अनुवर्ती यानी बाद में आने वाली प्राकृतिक संख्या बताइए। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या यानी जो भी संख्या है उसमें एक जोड़ देना। तो 9999 में जब हम एक जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10,000। इसी तरह अगर ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 एक की पूर्ववर्ती यानी पहले आने वाली संख्या, तो हम 1,00,000 एक में से एक घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,00,000। तो वो उसके पहले आने वाली यानी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अच्छा, अगर हम आपसे बोलें कि 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो 4 अंक हम कैसे जानेंगे 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 अंक वाला नंबर कहाँ पे ख़त्म होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो 9 सबसे बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद 10 फिर से 0 और 1 को मिलाकर बनता है। तो हम जो 9 है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या हुई जब 1 वाले में आई। 1 अंक की हम संख्या लिख रहे हैं तो। इसी तरह जब हम 4 अंक की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 1,000। ठीक है। ये हमारी छोटी से छोटी है, क्योंकि इससे छोटी क्या हो जाएगी? इसमें से एक घटाएंगे तो हो जाएगी 999, जो कि 3 अंकों की रह जाएगी। और ये हमारी 1,000 सबसे छोटी है। तो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो 1,000 होगी। ये कौन सी हो गई हमारी? छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। अब अगर हमें इसकी पूर्ववर्ती यानी इससे पहले आने वाली प्राकृतिक संख्या बतानी है तो हम क्या करते हैं? उसमें लिए हम 1,000 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा वो 999। तो हमारी 1,000 से पहले वाली पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो गई 999। ऐसे ही हमने पिछली बार आपसे पूछा था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 अंक की सबसे बड़ी, किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है ना, तो 9 से शुरू होगा। हमने 5 बार 9 लिख दिया तो वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। और ये कहलाएगा क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 99,999। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1 2 3 4 5 यानी 10,000। ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी तरह के कुछ और उदाहरण आज हम देखते हैं जो हमने आपको आज समझाए। जैसे पहली बात, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और इसी तरह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो जो 1 है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है।
अब एक और सवाल है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे हमने ये किया वैसे ही वो करेंगे। 6 अंक, बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ा नंबर, 1 अंक वाले में 9 होता है तो हम 6 बार 9 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 6 अंकों की है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या जब होगी, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 9,99,999। तो 9,99,999 से बड़ी संख्या 10 लाख होगी और वो 6 से बढ़ के 7 अंकों की हो जाएगी। इसीलिए ये 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। और अगर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम इसमें 1 को जोड़ेंगे और वो क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये 9 लाख था तो 9,99,999 से के जस्ट बाद आने वाली संख्या हो गई 10 लाख। ठीक है, इन सारी बातों को याद रखते हुए आज फिर मैंने आपके लिए कुछ सवाल बनाए हैं जिन्हें आपको अपने असाइनमेंट के तौर पर आज के लिए होमवर्क की कॉपी में या उसी कॉपी में जिसमें आप काम कर रहे हैं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 79 की अनुवर्ती यानी बाद में आने वाली प्राकृतिक संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 निम्न संख्याओं को अंकों में व्यक्त कीजिए। 643,